और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फैन बहते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता बस आइए, आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो प्यारे पिता, एक बार फिर से आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थ्य अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं। इन गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं। 2024वें वर्ष का पहला सप्ताह है प्यारे प्रभु, आराधना का दिन है मेरे प्रभु। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ठंड के मौसम में आपने ऐसा हृदय, ऐसा मन दिया, तेरे भवन में बैठकर तेरी महिमा के गीत गा सके प्रभु। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बोलने में सहायता करेंगे। अपनी आत्मा के वचन का प्रकाशन हमें दें, क्योंकि वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। वो वचन का प्रकाशन हमें दीजिए, इसे सीखने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा ही हमारा सहायता करे। पवित्र आत्मा ही हमें वो बुद्धि, वो ज्ञान दे। हम इसे सुने, सीखें, समझें और अपने जीवनों में मनन करें और इसको फॉलो करने वाले बन सके प्रभु। आज के इस वचन की लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। जितने बैठे हैं इनको सभी को तो सुनने के लिए बुद्धि, समझ, ज्ञान दे, वचन का प्रकाशन दे। केवल महज सुने नहीं बल्कि उस वचन को फॉलो करें मेरे प्रभु। सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हैं। हम क्या मांगे आप मांगने से बढ़ कर देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दृष्टांत ये बड़ा साधारण सा है, लेकिन हम इसके गहराई में, हम जब आत्मा में होकर इसे सीखेंगे तो ये हमारी समझ में आएगा। जो दुष्ट आत्माएं हैं हमारे शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो वो बीमारियों का कारण बन जाती हैं। उस बच्चे के अंदर हम देखते हैं, ये जो बच्चा है जो मुंह में क्या भर लाता था, फेन। फेन का मतलब है वो जो झाग हो जाते हैं ना, मिर्गी पड़ती है, जैसे कहते हैं दौरा पड़ गया। जब वो भर लाता था, और लिखा है कि वो इसलिए आता था कि वो नष्ट करने के लिए उसे आया, कि कभी आग के पास, कभी पानी के पास। ऐसा मानते हैं कि लोगों को ये ज्यादा पड़ती है मिर्गी की बीमारी। लेकिन यहाँ जो बीमारी है उसके शरीर में आई है दुष्ट आत्मा के रूप में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता। आज जो दुष्ट आत्माएं हमारे देह में प्रभुता कर रही हैं, वो हमारे जीवन को 3 प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। पहला उपदेश है उसका, परमेश्वर से हमें दूर करना है। दूसरा उपदेश है कि वो संगति से दूर करना चाहता है, हमारे को परमेश्वर से इतना दूर कर देना चाहता है, अपने राज्य में मिलाना चाहता है। तीसरा हम देखते हैं कि वो हमको ऐसा मार्ग दिखाना चाहता है जिस पे हम ना चलते हैं। पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो करता नहीं हूं, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। हम लोग भी इसी प्रकार से करते हैं। यहां दुष्टात्मा है और वो उसको क्या कर रही है, परेशानी में डाल रही है। यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि यदि तू कर सकता है तो इसको हम पे तरस खा के दया कर दे। लेकिन यीशु मसीह सवाल करता है कि ये क्या बात हुई। आज हम भी देखते हैं, जब हम जाते हैं लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कोई बीमार मिल जाता है, वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप कर सकते हो, हम वहां भी गए हैं, वहां भी गए हैं, लेकिन कहीं भी हम पे इफेक्ट नहीं हुआ, हम ठीक नहीं हुए। यदि आप कर सकते हो,
यहाँ साफ लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को यदि विश्वास है तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यहाँ फेथ की बात कर रहा है यीशु मसीह। चेले भी गए, चेले उसे निकाल नहीं सके। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास की कमी थी। हम और आप भी विश्वास में कमजोर कब पड़ते हैं? जब प्रार्थना से, वचन से, संगति से दूर हो जाते हैं। और वचन इस प्रकार भी कहता है कि जहां संगति और वचन और प्रार्थना ना हो, वहां अपने आप ऑटोमेटिक ही जीवन में निरंकुशता आ जाएगी, यानी हमारे जीवन में निराशा आ जाएगी। हम एक वर्ल्डली लाइफ जिएंगे, संसार का जीवन जिएंगे। जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। जब हम जल की साक्षी लेते हैं, उस समय हम गवाह बन जाते हैं कि हम उसके आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और कहते हैं, वायदा करते हैं परमेश्वर से, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा। गीत गाते हैं ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा तो जय जरूर पाऊंगा। हम अपने इस जीवन में जो अनंत जीवन के पाने के लिए जो दौड़ रहे हैं, उसमें हम जय जभी पाएंगे जब हम साथ चलेंगे। अब उस मार्ग में हम चल रहे हैं, कहां तक हम यीशु मसीह को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यहां उस बच्चे का पिता परमेश्वर के साथ नहीं है। वो इस बात से डिप्रेशन में है कि ये बार बार इसको नष्ट करने के लिए ऐसी परेशानी इसकी देह में आती है। लेकिन यीशु मसीह साफ कहता है, विश्वास यदि तुझे है तो सब कुछ हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं कोई बीमार 10 मिनट में ठीक हो जाता है। मैंने अपने जीवन में देखा है, एक 6 साल से पहले बेटी पैरालाइज थी, 10 मिनट की प्रार्थना में ठीक हो गई थी। जो कभी 6 साल से बोल नहीं रही थी, अपने परिवार से बात नहीं कर रही थी, केवल लिख के बात करती थी। कभी कभी कोई बीमार जो है प्रार्थनाओं के बाद भी जल्दी से ठीक नहीं होता है, क्योंकि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो हमें पाप में गिरा के रखती हैं, किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो। उस समय परमेश्वर की योजना ये होती है उस मरीज के लिए, उस बीमार के लिए, उस परिवार के लिए, कि जब ये समर्पण करेगा तब मैं इसे चंगा करूंगा। कई लोगों को यीशु मसीह ने पूछकर चंगाई दी। हम 38 वर्ष के रोगी की कहानी की देखते हैं। 38 वर्ष से वो बीमार था, पड़ा था, उसे कोई पानी के पास लेकर जाने वाला नहीं था। लेकिन यीशु मसीह स्वयं उससे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, और वो ये भी नहीं जानता था कि ये कौन है जो मुझे चंगाई देना चाहता है। इसलिए वो एक साधारण सा सवाल करता है कि प्रभु, कोई नहीं है मेरे पास जो मुझे जल में पहले ले जाकर उतार दे। क्योंकि वो जो कुंड था उसमें स्वर्गदूत नहाते थे, और जब वो जाते थे, कोई भी मरीज किसी भी प्रकार का हो, उस पानी में उतरेगा, वो चंगा हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने एक पल की प्रार्थना में उससे कहा, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा, और वो चंगा हो गया। ऐसे हम बहुत सारे कोढ़ियों के बारे में भी देखते हैं दृष्टांत में, कि 10 कोढ़ी मिले और वो चंगे हो गए, लेकिन लौटकर उनमें से एक आया जो कहता है कि प्रभु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। ऐसे ही संसार में बहुत सारे रोगी होते हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं, चंगाई पाते हैं, और फिर लौटकर नहीं आते। लेकिन ये जरूरी है कि जब परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना है, परमेश्वर के वचन को उन्होंने ग्रहण किया है, तो एक ना एक दिन वो वचन काम करेगा उसके जीवन में। क्योंकि परमेश्वर का जो बीज, हम वचन रूपी बीज हम बो रहे हैं, वो फल जरूर लाएगा। क्योंकि इंतजार हमें करना होगा।
पेशेंस हमें रखना होगा, धैर्य हमें रखना होगा। यहाँ इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित बच्चे के लिए वो कह रहा है, तू हम पे तरस खा, दया कर, इसे चंगा कर दे। यदि तू कर सकता है, यदि की बात आएगी तो फिर असंभव है, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आया है उसे विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर उसके लिए काम कर सकता है। इसलिए यहाँ साफ लिखा है, क्या कहता है, जब हम 22 पद को पढ़ते हैं कि उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पे तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। जो लोग संसार के ये कहते हैं ये नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर कर सकता है हमारे और आपके लिए, क्योंकि हम उसके बेटा बेटी हैं, उसकी संतान हैं, और वो हमें इंपोर्टेंस देता है। क्या हम उसको महत्व दे रहे हैं अपने जीवन में? आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं। यदि हमारा जीवन फल वाला नहीं है, एक निरंकुश पेड़ के समान है, जैसे खजूर का पेड़ देखते हैं हम, उसमें कोई फल नहीं होता, आता है किसी किसी में आता है, जो खजूर लगते हैं नहीं, वो किसी किसी में, सब में नहीं आते, लेकिन वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। संसारिक लोग खूब बढ़ रहे हैं, वो हमारे मन में इफेक्ट भी डालेंगे कि ये बढ़ रहा है और हम इतना भय में चल रहे हैं, इतनी अधीनता में चल रहे हैं, फिर भी हम कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन हमें उनकी ओर नहीं देखना। मत्ती 6 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है, खाने पीने की चिंता मत करना, इस चिंता को संसार के लोग करते हैं। आप और हम संसार के लोगों से अलग किए गए हैं। ये हम अपने दिमाग में बिठा लें कि हमको परमेश्वर ने 140 करोड़ की जनसंख्या में से चुनकर अलग किया है। बुलाए तो उसने बहुत हैं। जब किसी बेटा बेटी का विवाह होता है तो माता पिता, वो परिवार इनविटेशन बहुत लोगों को देता है, लेकिन पहुंचते बहुत कम लोग हैं। किसी का कोई बहाना होता है, किसी का कोई बहाना होता है, लेकिन परमेश्वर ने भी बहुत लोगों को बुलाया। आज हम देखते हैं हजारों की, लाखों की भीड़ है, लेकिन आप वहां देखेंगे परमेश्वर के फॉलोवर कितने होंगे। वचन कहता है, 2 या 3 जन जहां मेरे नाम से इकट्ठा हो जाएंगे, मैं उनके बीच में मौजूद हो जाऊंगा। परमेश्वर हमारे को जानता है और हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। कोई ऐसे नहीं आ गए हैं बिना इनविटेशन के। और जब हमें उसने चुना है इतनी भीड़ में से, तो हमारे अंदर वो कुछ देख रहा होगा जिसका वो इस्तेमाल करना चाहता है। शायद कभी कभी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम क्यों हैं परमेश्वर, इससे अच्छा तो हम वहां थे। लेकिन हम और आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए अद्भुत है। वो कहता है, मां के पेट में, गर्भ में जाने से पहले ही उसने हमें रच के रखा, ताकि हम उसको महिमान्वित कर सकें, अपने जीवन से उसको महिमा दे सके। आज ठंड में, आज के दिन कितने लोग आए हैं। यदि ना आने वालों से जब पूछा जाएगा नेक्स्ट संडे, तो कोई कुछ बहाना लेगा, कोई कुछ बहाना लेगा। लेकिन एक है जो देख रहा है, परमेश्वर। वो हमें जानता है, वो हमारी हर एक आदत को जानता है। एक और पद जल्दी से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। मत्ती 17 अध्याय में आ जाएंगे। मत्ती 17 अध्याय में आएंगे। वहां भी एक दृष्टांत में क्या कहता है, हाँ पढ़ेंगे। 14 से 18 तक पढ़ें। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है
और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, वे हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी चंगा हो गया। ऑन द स्पॉट, ऑन द राइट टाइम पे परमेश्वर ने उसे चंगाई दे दी। लेकिन हमें और आपको एक नाम दे के गया यीशु मसीह, हे हठीले और अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। हठीले क्यों हैं? हमें बार बार एक ही चीज सिखाई जा रही है। हम या तो उसे सीखना नहीं चाह रहे हैं या उसमें आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वचन को पढ़ा हो यदि उन्होंने ध्यान से लिखा है यूहन्ना 15 अध्याय में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो बहुत कुछ कर सकोगे, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन शायद वो वचन पे विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर अपने जीवित वचन को साबित करता है। दोधारी तलवार है, वो इधर भी काटेगा और उधर से भी काटेगा और अपना काम करेगा। यहां चेलों के पास लेकर गया वो व्यक्ति उस बच्चे को, लेकिन वो उसको चंगा नहीं कर सके। यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने कहा, हे हठीले अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा। कभी कभी पासवान लोग भी ऐसा काम करते हैं। वो भी कलीसिया से जब तंग आ जाते हैं, भाई कब तक तुम्हारी सहूंगा, ना तुम सुधरने में आ रहे हो, ना तुम समझ रहे हो, ना क्या कर रहे हो, कैसे करेंगे। इजराइलियों के विषय में हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, इजराइली इतने हठीले थे, जब मूसा उनको लेकर जा रहा था वो डिमांड करते थे कि हम तो वहां सही थे, मिस्र में सब कुछ खा रहे थे, मांस मछली लहसुन प्याज सब कुछ मिल रहा था, लेकिन यहाँ जंगल में मरने के लिए ले आया मूसा। वहां भी उन्होंने परमेश्वर से हट की, जिद की और परमेश्वर ने उनकी इच्छा को भी पूरा किया। आज भी हम परमेश्वर से जिद करते हैं और अपने हट के अनुसार चलते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें आशीष देता है। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे ग्रहण किया था तब उसने वायदा किया, तू आज से मेरा बेटा है या बेटी है, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो कभी भी अपने वायदे से मुकरता नहीं है। हमें अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा परिवार, अच्छे रहन सहन मिल जाता है, तो वो हमें परमेश्वर की ही दी हुई चीजें हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं, क्योंकि संसार का जो ज्ञान हमें बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ये सोचते हैं कि ये मेरे द्वारा है, लेकिन वचन साफ कहता है, ना तो हम अपनी बुद्धि से, ना अपने ज्ञान से, ना अपने ताकत से, ना अपने बल से उद्धार पा सकते हैं, तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से, जो हमें अनुग्रह करके दया से उद्धार देना चाहता है, जिसने हमें बुलाया है और चुना है कि तुम मेरे बेटा बेटी होने के लिए बुलाए गए हो, और आज्ञा भी दी है ग्रेट कमीशन में मत्ती 28 में कि जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुना डालो, उन्हें मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। लेकिन बपतिस्मे के बारे में बहुत से लोग डर जाते हैं, बपतिस्मा ले लूंगा तो फिर तो मैं इसी धर्म का हो जाऊंगा। एक भाई हैं हमारे, अभी नए आ रहे हैं, कह रहे हैं जी मैं बपतिस्मा ले लूंगा तो फिर मेरा धर्म ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उस बारे में कुछ नहीं पता है। ये एक विधि है जिसे हमें पूरा करना है। लेकिन वचन इस प्रकार कहता है, जब आप देखोगे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उसके साथ एक डाकू भी था। डाकू ने कन्फेशन किया क्रूस पर ही और कहा, यीशु मसीह ने, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यीशु मसीह ने आज्ञा दे दी कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा तो हम इस चीज को फॉलो ना करें। कई लोग वचन को गलत भी तोड़ मरोड़ लेते हैं अपने तरीके से कि वचन ऐसा भी कह रहा है और ऐसा भी कह रहा, पास्टर भी ऐसा कह रहा था। पास्टर की बात को जल्दी पकड़ते हैं क्योंकि कमी खोजते हैं कि ये परफेक्ट बन रहा है, इसको पकड़ लो। कि हाँ जी आपने कहा था, वचन में ऐसा लिखा है कि डाकू जो था बिना बपतिस्मे के स्वर्ग में पहुंच गया। क्या हम भी पहुंच जाएंगे? यानी डाकू से तुलना अपनी खुद ही कर लेते हैं। वचन को ना समझकर खुद सोच लेते हैं कि मैं भी ही डाकू हूं। अब हो सकता है कि खुद ही वो डाकू हो, परमेश्वर से भी चोरी कर रहा है, समय की भी चोरी कर रहा है, प्रार्थना की भी कर रहा है, अपने मनमाने दिमाग से चल रहा है। तो वो अपने आप ही साबित कर दिया उसने कि मैं चोर हूं। यीशु मसीह ने चोर को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया। अब हमें इसलिए किया, हमने भी पश्चाताप किया है, लेकिन हमने क्या किया, फिर से जाके कीचड़ में घुस गए। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, जो हल पे हाथ रख के पीछे देखे वो मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि वो बैल को भी घायल करेगा और मेरे काम को भी बिगाड़ देगा। जब किसान खेत में हल चलाता है तब वो पीछे क्यों नहीं देखता, उसकी बैल घायल हो जाएगी। हमको भी ठीक उसी के समान परमेश्वर ने दृष्टांत दिखाया कि हम हल पे हाथ रख के पीछे देख लेंगे। यानी यीशु मसीह को एक बार ग्रहण कर लिया और फिर बाद में निर्णय लेंगे कि ये तो ऐसा है, तो इसका मतलब हमारे कान कच्चे हैं। मैं कि YouTube पे वो देख रहा था डिबेट, उसमें कह रहे हैं कि कान ले गया कौवा, कान ले गया, वो कान को ही खोज रहा, वो कान को नहीं देख रहा कि है कि नहीं है। तो ऐसे ही वो लोग होते हैं जो दूसरे की बात सुनकर अपने आप को कमजोर और निर्बल समझने लगते हैं। हमें ये सोचना चाहिए हमारे साथ वो परमेश्वर है जिसने वायदा किया विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो संसार का तार्किक ज्ञान हमें दिखाकर बता रहे हैं कि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक को बुद्धि किसने दी, परमेश्वर ने दी। अंबेडकर जी को विधान लिखने के लिए बुद्धि किसने दी, परमेश्वर ने दी। गांधी जी ने देश आजाद कराया, उसको बुद्धि किसने दी, परमेश्वर ने दी। उसके पास परमेश्वर का वचन भी था। वचन में ही लिखा है जो तेरे गाल पर दाहिना हाथ मारे तो बायां भी कर दे। वो वहां से ही सीखा गांधी जी ने, कहीं और से नहीं सीखा। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट क्लियरता से बताता है कि हम विश्वास करेंगे, दृष्टांतों में छुपा हुआ ज्ञान हम लेंगे, क्योंकि वचन क्या है, हमारे लिए दीपक है। और जब तक हमारा ये दीपक बुझा रहेगा, हम कितनी रोशनी कर लें नहीं हो सकती। कितना ही हम उसे अच्छी बातें बता दें, उसके दिमाग में नहीं घुस सकती जब तक हम अपने दिमाग की बत्ती ना जलाएं। है ना, दिमाग की बत्ती जली क्या? छोटा सा स्लोगन है लेकिन बहुत बड़ा रहस्य इसमें छुपा है। यहाँ भी अविश्वासी और हठीला नाम हमें दिया गया, क्योंकि अविश्वास हमें हो जाता है कि हाँ, एक प्रभु के दास से रात में एक बात कर रहा था, उनके कान में साय साय की आवाज आती है। किसी ने कह दिया तुम्हारी किडनी फेल हो गई है इसलिए तुम साय साय की आवाज आ रही है। अविश्वास उनका दिमाग हो गया। प्रभु का एक श्रेष्ठ दास जो सेवा में लोगों के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर जैसे इस्तेमाल कर रहा था, लोगों को बचाने के लिए, उसके दिमाग में शैतान ने शंका डाल दी और वो डाउट में पड़ गया। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे हठीले और अविश्वासी लोगों, मैं तुम्हारी कब तक सहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वचन में साफ लिखा है, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तू विश्वास कर, तू मत डर। छोटे से बच्चे को कह दो मत डर बेटा, इसको मार के आ, तो वो तुम्हारी बात को फॉलो करेगा, उसे मार के आएगा। मैं एक बर्थडे पार्टी में था, मैंने कहा इसको मारने के लिए आनोस को। हमें इस तरह से इस्तेमाल करता है, हम उसके भय में रहें। विश्वास हमें होना चाहिए।
हम बड़े बड़े काम कर सकेंगे। मरकुस की पुस्तक में आप पढ़ोगे, लिखा है जो मुझ पर विश्वास करेगा मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। जरूरी नहीं है कि किसी बड़े पास्टर को बुला के प्रार्थना करानी, तुम खुद भी करोगे चंगे हो जाओगे। लेकिन उसका भी लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि अब पास्टर की कोई जरूरत नहीं है। पास्टर ने खुद कहा है, अपनी ही भाषा में फंसा है, इसलिए उसका इस्तेमाल करो। कहा हमने कि मुझ पे विश्वास करोगे बड़े बड़े काम करोगे, इसलिए मैं तो खुद ही प्रार्थना कर लेता हूँ। एक परिवार ऐसा है गुलावटी में कि जी हम प्रार्थना करते हैं रोज, संडे में भी, मंडे में भी, ट्यूसडे में भी, लेकिन भवन में नहीं आना चाहते। क्या परमेश्वर उनको ऐसे उद्धार दे देगा? क्योंकि परमेश्वर है तो वो पूरा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ मत्ती में आ जाएंगे, 12 अध्याय के 22 पद को पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। अंधे और गूंगे को उसके पास लाए और वह क्या हो गया? बोलने लगा, देखने लगा। कई बार यीशु मसीह को लोगों ने पुकार के मांगा। बरतिमाई का पुत्र था, अंधा था, वो चिल्लाने लगा कि दाऊद की संतान जा रही है। चेले उसे बंद कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, चुप रहे भाई, लेकिन वो और जोर से चिल्ला रहा। फिर यीशु मसीह कहता है चेलों से, इसे लेके आओ मेरे पास, और उसने उसको चंगाई दे दी। यानी उस अंधे को विश्वास था कि ये जो काम कर रहा है, ये जो बड़े बड़े काम करता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे 12 वर्ष से स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी, उसे विश्वास था जब मैं उसके पास जाऊंगी, भले ही उसके निकट जाकर उसको छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जो अपने जीवन की सारी कमाई को, बहुमूल्य कमाई को उस बीमारी पे लगा चुकी थी। आज भी बहुत से भाई बहन परिवार ऐसे हैं, बीमारियों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और परमेश्वर से दूर हैं, जबकि परमेश्वर को जानते हैं कि वो चंगा करने वाला है। हम विश्वास करेंगे, कोई भी बीमारी उसके लिए असंभव नहीं है। उसके पास आए हैं तो विश्वास हमें करना है। हम इजराइलियों के समान ना बने, हठीले और अविश्वासी और जिद्दी। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। दृष्टांतों को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए मैं कहता हूं वचन को पढ़ो, समझो, सीखो। यदि नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, ताकि आप दूसरे को सिखा सको। इसलिए तीमुथियुस की पत्री में क्या लिखा है? जो तूने सीखा है, सिखाया है, दूसरे को सौंप दे ताकि वो किसी और को सिखा सके। हम अपना अनुभव दूसरे को शेयर करेंगे तो परमेश्वर का भी काम बढ़ेगा, परमेश्वर को महिमा भी मिलेगी और हमें आशीष मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।